पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं और पितृदोष को दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए और यह पितृदोष क्यों लगता है और पितृदोष जब लग जाए तो हमें क्या उपाय करना चाहिए। दर्शकों, आज के युग में यह बहुत ही बड़ी बात है कि हम दिन ब दिन इस औद्योगिक दुनिया में 21वीं सदी में सिर्फ खुद का ही उन्नति चाहते हैं। हमारा समाज, हमारा परिवार आगे पीछे अब हम देखने वालों में से नहीं है। लेकिन जब पितृदोष लग जाता है तो पितृदोष का जो लक्षण है आपको अपने घर में स्वयं दिखाई देगा। पितृदोष जब घर में होगा तो घर में जल्दी बच्चों की उन्नति नहीं होगी। अगर उन्नति हो गई तो शादी ब्याह नहीं होगा समय से। घर में हमेशा अंधेरा अंधेरा रहेगा, नेगेटिविटी हमेशा बना रहेगा। घर में किसी को पूजा पाठ करने का मन नहीं लगेगा। उस घर में दीपक या घी का दीपक बहुत मुश्किल से जलेगा। कोई मंदिर जाने के लिए तैयार नहीं होगा। उनके घरों में ज्यादा से ज्यादा लोग मांसाहार सेवन करने वाले होंगे। जब पितृदोष होगा तो आप कहते हैं ना कि फलाना आदमी गेम खेला और पैसा हार गया, जुआ खेला और पैसा हार गया। ऐसे लोगों का पैसा इसी तरह जो धन होता है वो नुकसान करते चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे घर के जो पूर्वज हैं वो जब हमसे नाराज होते हैं तो अपने ही घर के लोगों को श्राप दे देते हैं। और यह पूर्वज कहाँ रहते हैं? जब पितृपक्ष आता है तो चंद्रमा के पीछे भाग में इन लोग का स्थान होता है। जितने लोग अपने पितरों को याद करके भोजन देते हैं, अगर किसी के घर में कोई पितृ को याद नहीं कर रहा है तो जो लोग दूसरे को खिला रहे हैं उनका निकला हुआ लार उनको प्राप्त होता है। अब आप बताइए कि आपके घर में अगर आपके पूर्वज हैं और वो दूसरों का जूठन खा रहे हैं तो क्या आपसे खुश होंगे? कभी नहीं। तो ऐसे में यह पितृदोष धन संपत्ति को बढ़ा देता है, पर उसी धन संपत्ति से विवाद भी करा देता है। ऐसी जगह पैसा लग जाएगा, आप फ्लैट ले लिए, जमीन ले लिए, विवादित हो गया, पैसा फंस गया, घर में कलह होगा, आपसी वैमनस्यता होगा, विचार नहीं मिलेगा, सभी लोग एक साथ बैठकर खुश नहीं रहेंगे, घर पूरा अंधेरा अंधेरा लगेगा और आपसी कलह ज्यादा होगा। ऐसे में अगर भगवान शिव को, दर्शकों, हर चीज का उपाय शिव पुराण में है। पहले तो जिनके घर में अगर व्यवस्था है, पैसा है, धन है, उन्हें शिव पुराण की कथा 7 दिन तक अवश्य करानी चाहिए। और शिव के इस कथा में जो भी बन पड़े लोगों से सहयोग लेके काम करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे पूर्वजों को बहुत ही प्रसन्नता देने वाला काम है। और जो लोग अपना अगर शिव पुराण की कथा नहीं करा सकते हैं, कहीं ये हो रही है तो वहाँ सहयोग कर दें। रोजाना शिव पुराण का एक अध्याय हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। भगवान शिव को प्रत्येक दिन जल के साथ बताशा उनके शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाना चाहिए। आपके घर में घी का दिया हमेशा जलते रहना चाहिए। घर में सुंदरता होना चाहिए। जैसे जैसे यह समय बीतेगा और पूर्वज आपके प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन में हर तरह की खुशहाली होगी, क्योंकि पितृदोष लगने के बाद देवता भी हमारा कुछ नहीं कर सकते जब तक कि पूर्वज हमारे प्रसन्न न हो। घर के रसोई में एक मटका रखना चाहिए और मटका के आगे रोजाना माँ अन्नपूर्णा के नाम और पितरों के नाम एक दीपक लगाना चाहिए। वो दीपक घी का होता है। अमावस्या और पूर्णिमा को अपने पूर्वजों के नाम कोई भी अनाज दान करें। इससे क्या होगा कि जिन्हें अन्न प्राप्त होगा तो आपको भी वो उतनी संपत्ति देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें हमें पितृदोष से बचाती हैं। और अगर आप चाहें तो भगवान शिव को जो जल अर्पित करते हैं या दूध अर्पित करते हैं तो थोड़ा सा जल और दूध रोजाना पीपल के वृक्ष में भी डालना शुरू कर दें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में हमारे बच्चों के काम में कोई अवरोध नहीं होता। आप जरा सोचिए कि अगर हमारे बच्चे नौकरी करने लगे, उनका शादी न हो, शादी हो जाए तो संतान न हो और विवाह में भी तरह तरह का बाधा हो, घर में अंधेरा हो, तो कैसा लगेगा? आपको हमेशा घर में निगेटिविटी लगता हो। तो इस पितृदोष को दूर करने के लिए हमें, और सबसे अचूक उपाय है कि अगर घर में पितृदोष है, हर पूर्णिमा को
सत्यनारायण स्वामी की कथा अवश्य करानी चाहिए, क्योंकि वह एक ऐसा पूजा है जो बहुत छोटा है और उसमें हवन होता है और सारे देवी देवताओं को अग्नि के द्वारा हवन में हर कुछ अर्पण किया जाता है।